अलंकार? ये अलंकार क्या होता है? अर्थ समझाइए इसका। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे नारी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए सजती है, संवरती है, गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाला आभूषण है अलंकार। हाँ हाँ, महिलाएं हैं जो पुरुष भी सजने संवरने में कोई कमी न रखते, अंगूठियां पहनते हैं, कड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि परफ्यूम भी लगाते हैं। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। आजकल तो सब अपने आप को सुंदर दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। पुरुष ही क्यों, महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है। वैसे ही कवि अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो अलंकार के प्रयोग से काव्य सुंदर लगने लगा। अलंकार महाशय, आप अपने बारे में हमें विस्तार से बताइए। अलंकार मेरा बहुत बड़ा परिवार है, अर्थात अलंकार, जिसके दो प्रकार है, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो आओ मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अनुप्रास। चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अरे ये क्या, लगता है तुम पगला गई हो। ना जी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सुना नहीं, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुना आपने, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई है, और यही है अनुप्रास अलंकार। तो ये था अनुप्रास अलंकार। तो आओ मैं अब तुम्हें यमक अलंकार से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं वो यमक अलंकार, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। जहाँ एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी हो जाए, वो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अरे ये क्या है, काली घटा का घमंड घटा? इसमें घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का अर्थ है काले काले बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। जैसे काली घटा का घमंड घटा का अर्थ है काले बादलों का घमंड घट गया। अच्छा, तो अब समझ में आया यमक अलंकार। अरे श्लेष भाई, तुम क्यों चुप हो? यमक अलंकार के साथ क्यों चिपक कर खड़ी हो? हाँ, मैं श्रेष्ठ अलंकार, जिसका अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ होता है श्रेष्ठ। एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ आपस में चिपके हुए होते हैं, जिन्हें खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उतरे मोती मानुष चून। अरे भाई, इसमें पानी का अर्थ तो समझाओ। अरे भाई, पानी यहाँ 3 बार आया है। वैसे तो पानी का अर्थ होता है जल, किंतु यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसका सम्मान, और चून का अर्थ होता है चूना। बस यही है श्लेष अलंकार। धन्यवाद भाई अपने बारे में बताने के लिए। ये थे यमक और श्लेष अलंकार। तो आओ अब मैं तुम्हें अतिशयोक्ति अलंकार से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं बहुत बलिदान और श्लेष अलंकार। तो आओ अब मैं तुम्हें अतिशयोक्ति अलंकार से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं बहुत बलिदानी हूँ। मैं अपनी एक उंगली पर सारी पृथ्वी को उठा सकता हूँ। मैं अपनी एक फूंक से हिमालय पर्वत को भी उड़ा सकता हूँ। मैं अपने क्रोध में आकर सभी वनों को जला सकता हूँ। हाँ हाँ भाई, तुम इतने डींगे आखिर हो तो। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक था चेतक उस पार। अरे ये क्या, जब महाराणा प्रताप ने सोचा कि चेतक इस विशाल नदी को कैसे पार करेगा, और तब तक चेतक ने विशाल नदी को पार भी कर दिया, ये बात तो संभव है। हाँ, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अच्छा अच्छा, तो अब समझ में आया। को भाई, मैं बताना चाहता हूँ। मैं हूँ उपमा अलंकार। जब किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात श्रीष मन डोला, अर्थात पीपर के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा था। अच्छा, तो ये होता है उपमा अलंकार। हाँ, मैं हूँ मानवी कल्पना। अरे भाई, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो आपको अपने विषय में बताऊंगा ना। प्राकृतिक वस्तुएं या निर्जीव वस्तुएं मनुष्य की तरह व्यवहार करें, क्रिया करें, उसे ही तो मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मेघ आए बन ठन कर, बादलों ने श्रृंगार किया।
बादलों ने श्रृंगार किया, कभी बादल श्रृंगार करते हैं क्या? मनुष्य विकरण अलंकार होता है।